वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की दो बैक टू बैक सीरीज, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ नई टीम गई थी जो जिसमें शुभमन गिल कैप्टन थे, वहां पर इंडिया टीम चैंपियन बनकर आई। और अब था इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, ये भी 3 T20 मैच की सीरीज थी और यहाँ पर भी इंडिया ने 3-0 से इस सीरीज में दावेदारी दिखाई है। अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यहाँ कैप्टन थे, नए कोचों के साथ, नए स्टाफ के साथ इस सीरीज में पहली सीरीज हुई थी जो वर्ल्ड कप में कोचेस चेंज हुए, स्टाफ में चेंजेस हुए, कैप्टन में चेंजेस हुए, वाइस कैप्टन में चेंजेस हुए और टीमों में भी चेंजेस हुए। तो काफी कमाल की रही ये सीरीज, 3 मैचों की सीरीज थी और 3 T20 मैच जो खेले जाने थे तीनों ही श्रीलंका में खेले जाने थे, जो पाले खेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीनों मैच। पहला मैच इंडिया ने 43 रन से जीता, दूसरा मैच इन्होंने 7 विकेट से जीता और तीसरे मैच में तो कमाल ही हो गया, लो स्कोरिंग मैच रहा और सुपर ओवर तक कहानी जा पहुंची। वहां पर जाकर भी इंडियन टीम ने जीत हासिल की। 3 मैचों की इस सीरीज में T20 के 3 मैच खेले जाने थे और आज तीसरा मैच खेला गया पालेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, दावत दी इंडियन टीम को कि आइए और बैटिंग कीजिए। बैटिंग करने आए शुभमन गिल और जायसवाल, जिन्होंने 10 रन बनाकर आउट हो गए, कोई खासा शुरुआत नहीं हुई। और उसके बाद 3 नंबर पर आते हैं संजू सैमसन, एक बार फिर वो 0 पर आउट हुए। पिछले मैच में भी वो गोल्डन डक पर आउट हुए थे। कुछ खासा अच्छा गया नहीं है संजू सैमसन का, ये सीरीज कमबैक सीरीज था और काफी अनुमान लगाए जा रहे थे संजू सैमसन को चांस दिए जाएं, अच्छी प्रतिभा, हम भी कहते हैं अच्छी प्रतिभा, लेकिन वो इस मौके को नहीं बना पाए। उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह 4 नंबर पर। रिंकू सिंह भी चौथे ओवर में चलते हुए 1 रन बनाया, उन्होंने तिक्सना ने अपना जादू दिखाया चौथे ओवर में, रिंकू सिंह को भी वापस भेज दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन टीम ने कुल 6 ओवर में 30 रन बनाकर अपने 3 विकेट खो दिए थे। 5 नंबर पर आए सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के लिए। फर्नांडो ने उनको अपनी चौथी ही बॉल पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्य कुमार केवल 8 ही रन बना पाए थे और भारत का स्कोर पावर प्ले में 30 रन रह गए थे। 6 ओवर 30 रन 4 विकेट पर इंडिया का पावर प्ले को खासा अच्छा गया नहीं। 6 नंबर पर बैटिंग करने आए शिवम दुबे, 6ठे ओवर में केवल 30 रन हुए थे 4 विकेट पर। अगर हम बात करें शिवम दुबे की तो कोई खासा बल्लेबाजी से कुछ कर नहीं पाए, 14 बॉल में केवल 13 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन बैटिंग की तो ऐसा लग रहा था श्रीलंका ने अपनी पूरी ग्रिप बनाई हुई वहां पर और पूरे तरीके से शिकंजा कस लिया। 7 नंबर पर आए रियान पराग बैटिंग करने के लिए, उन्होंने शुभमन गिल का थोड़ा साथ दिया और 50 रन की उन्होंने पार्टनरशिप वहां पर लगाई। दोनों ही बैट्समैनों ने बड़ी ही समझदारी के साथ इनिंग को आगे बढ़ाया। 14.3 ओवर में 100 रन इंडिया ने अपने पूरे कर लिए थे। दोनों ने कमाल की पार्टनरशिप लगाई वहां पर। 40 बॉल में 54 रन की पार्टनरशिप लगाकर वहां शुभमन गिल आउट हो गए 37 बॉल में 39 रन बनाकर। तो वहां पर एक झटका और लगा जहां पर पार्टनरशिप पनप रही थी, जुड़ रही थी। उसके बाद आते हैं वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए। जब सुंदर बैटिंग करने के लिए आए वहां पर शुभमन गिल आउट हो चुके थे, रियान पराग क्रीज पर थे। अगर देखा जाए तो शुभमन गिल और रियान पराग ने थोड़ा सा इनिंग को संभाला, थोड़ा सा वहां पर योगदान वाशिंगटन सुंदर ने भी वहां पर अपना योगदान दिया। 18 बॉल में 26 रन बनाए रियान पराग ने। और अगर हम वाशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करते हैं तो कमाल की साझेदारी की है इन्होंने उनके साथ। रियान पराग के आउट होने के बाद आते हैं रवि बिश्नोई बैटिंग करने के लिए। सुंदर वहां पर बैटिंग कर रहे थे, कमाल की बैटिंग कर रहे थे। 18 बॉल में 25 रन वाशिंगटन सुंदर ने बनाए थे वहां तक, लेकिन उनका सामना थिक्सेना से हो जाता है। थिक्सेना ने उन्हें अपनी बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद आए सिराज रन आउट हो गए वहां पर। अगर हम इंडियन टीम के स्कोर की अगर हम बात करें तो 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 ही रन बना पाई और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा वहां पर। अगर हम बात करें शुभमन गिल, रियान पराग और वाशिंगटन सुंदर, इन तीनों ने थोड़ा सा मिलकर साहस किया, थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड की, उसकी बदौलत 137 ही रन बना पाई इंडियन टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर। अगर हम श्रीलंका की बॉलिंग की अगर बात करें, कमाल की बॉलिंग की है उन्होंने। 14 ओवर स्पिनर्स से फिकाए हैं, बड़े कमाल का इस्तेमाल किया कप्तान ने अपने बॉलरों को। थिक्सेना ने 3 विकेट लिए वहां पर और हसरंगा ने 2 विकेट ली।
बाकी सपोर्टिव रहे एक एक विकेट लेकर, लेकिन इंडिया को ज्यादा आगे नहीं जाने दिया। 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 ही रन बनाने दिया। 138 रन का टारगेट था श्रीलंका के सामने। 138 रन का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम, लेकिन श्रीलंका की टीम बड़ी ही मजबूती के साथ दिखाई दे रही थी। पावर प्ले में उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया, बड़ी शांति के साथ बैटिंग किया। 35 ही रन बनाए, लेकिन समझदारी के साथ वो लोग बैटिंग कर रहे थे। उनको पता था उस ट्रैक पे कैसे खेलना है, थोड़ा टर्निंग ट्रैक था, थोड़ी सी कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने बैटिंग किया। 8 ओवर में श्रीलंका ने अपने 50 रन पूरे किए यहाँ पर बिना किसी विकेट खोए, और ये श्रीलंका की चौथी 50+ पार्टनरशिप थी इंडिया के अगेंस्ट, जो सबसे बड़ी इनिंग्स में आती है। 8 ओवर बड़ी ही शांति से निकाले श्रीलंका की बल्लेबाजों ने, बड़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे। 9वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई और 5वीं बॉल पर निशांका को उन्होंने 26 रन पर आउट कर दिया। उन्होंने 27 बॉल में 26 रन बनाए। उसके बाद आए कुशल परेरा 3 नंबर पर अगर बैटिंग करने के लिए श्रीलंका की तरफ से। उन्होंने भी ओपनर का साथ बाखूबी निभाया। दूसरे विकेट के लिए भी उन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप की। श्रीलंका के दोनों ही पार्टनरशिप 50-50 रन की हुई। उन्होंने 14 ओवर 1 बॉल में अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। वहां पर बड़ा ही कमाल की बल्लेबाजी की है, बड़ी सेंसिबल बैटिंग का मुजाहिरा किया वहां पर। बड़ा ही आसानी से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी के साथ इस टारगेट को वो लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि 100 रन इन्होंने 14 ओवर 1 गेंद में कर लिए थे। 35 बॉल में केवल 37 रन बनाने थे उनको। 8-9 विकेट उनके हाथ में थे। लेकिन अगर हम बात करें रवि बिश्नोई की, फिर से 16वें ओवर में वो वापस आए और मैंडिस को उन्होंने 43 रन पर आउट कर दिया। 41 बॉल में 43 रन बनाकर वो LBW आउट हुए। उसके बाद 4 नंबर से जो स्टार्ट हुए हैं, वहां से श्रीलंका का डाउनफॉल शुरू हुआ। क्योंकि अगर हम इंडियन बॉलिंग की अगर हम बात करें तो स्पिनर्स ने कमाल की बॉलिंग की है। 14 ओवर में 100 रन पूरे थे, 35 में 37 रन बनाने थे उनके पास। 8 बल्लेबाज उनके पास थे। लेकिन चाहे आप वाशिंगटन सुंदर की अगर बात करें, रवि बिश्नोई की हम बात करें, रिंकू सिंह आज जो एक नए रूप में नजर आए, और कप्तान सूर्य कुमार यादव। देखिए सुंदर की अगर हम बात करें, 2 विकेट सुंदर ने लिए, रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लिए। वो उनका जॉब नजर आता है, वो एज ए बॉलर खेलते हैं, एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। सुंदर उन्होंने 2 विकेट भी लिए और रन भी बनाए। रवि बिश्नोई ने अपना पूरा काम किया, दोनों सेट बैट्समैनों को आउट करके पवेलियन भेज दिया। उसके बाद एक 16वें ओवर में जब झटका दिया रवि बिश्नोई ने, उसके बाद आए 19वें ओवर में नजर आते हैं रिंकू सिंह, जहां पर मैच निकलता नजर आ रहा था। लेकिन कप्तान ने रिंकू सिंह पर भरोसा किया और स्पिन थमाई वहां पर, और रिंकू सिंह ने 2 विकेट निकाले। पहला कॉटन बॉल, दूसरा कैच आउट बाउंड्री लाइन पर कराया। 2 विकेट लेकर वहां पर इंडियन टीम को राहत की सांस ली। लेकिन फंसा हुआ मैच था वहां पर। लास्ट ओवर में बड़ा ही करीबी मैच था। वहां 6-7 रन जब चाहिए थे, सूर्य कुमार यादव खुद वहां पर बॉलिंग की कमान संभालने के लिए आ गए। बहुत ही बड़ा रिस्क और बहुत ही बड़ा, मैं कहता हूँ कलेजे वाली बात है, दिल गुर्दा होना चाहिए वहां पर बॉल डालने के लिए, जो सूर्य कुमार यादव ने दिखाया। और सूर्य कुमार यादव ने अपनी पावर ही नहीं दी, अपनी स्किल ही नहीं, वहां पर 2 विकेटें निकाली सूर्य कुमार यादव ने और मैच को टाई कराया। सबसे बड़ी बात, इतने कम स्कोर पर खुद बॉलिंग करने के लिए आए, 2 विकेटें निकाली, मैच टाई कराया और मैच को सुपर ओवर की तरफ मोड़ दिया। लोगों को लगा था कि सूर्य कुमार यादव क्यों आ गए, किस लिए आ गए जब वो बॉल नहीं डालते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, बहुत सारी गट्स पे भी काम करना पड़ता है। लेकिन ये कैप्टनसी, ये एक कैप्टन होने के ही नाता, एक कैप्टन होने के ही वजह से वो खुद बॉलिंग करने आ सके। हो सकता है कैप्टन नहीं होते तो नहीं आते, वहां पर कैप्टन नहीं देता कोई और, लेकिन वो खुद कैप्टन थे, खुद डिसीजन ले सकते थे, खुद करने के लिए आए और मैच को सुपर ओवर की तरफ धकेल दिया। लेकिन सुपर ओवर भी कमाल का हुआ। श्रीलंकाई टीम जब बैटिंग करने के लिए आई तो वहां पर श्रीलंका केवल 2 ही रन बना पाई। वाशिंगटन सुंदर ने दोनों ही बैट्समैन को पवेलियन भेज दिया। तो इंडिया के सामने 3 रन का स्कोर टारगेट था, इंडिया के सामने 3 रन का। सुपर ओवर में 3 रन बनाना कोई बात, मुझे लगता नहीं है लोगों के दिल में शंका बैठी होगी। लेकिन यहाँ पर जब इंडियन सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव यहाँ पर फिर उन्होंने अपने हाथों में कमान संभाली, फिर से एक बार गट्स दिखाए और ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल के साथ आए। पहली ही बॉल पर स्वीप मारा और स्वीप के साथ बाउंड्री हासिल करके इस मैच को भी जीत लिया। 3-0 से सीरीज को अपने नाम किया। सीरीज इंडिया ने T20 3 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 3-0 से जीती और कमाल का प्रदर्शन रहा इस टीम का। कमाल के प्लान्स रहे, कुछ नए डिसीजन देखने को मिले, कुछ नए
ओवर्स देखने को मिले, सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया पब्लिक ने, जो हमने एंजॉय किया, वो सबसे ज़्यादा रेयान पराग की इस सीरीज में बॉलिंग देखने को मिली। रिंकू सिंह को बॉलिंग के साथ देखने को मिला, कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी देखने मिला। तो मैं कहता हूं आने वाले टाइम में आप सबको रेडी रहना चाहिए, आप सबको हाथ घुमा लेने चाहिए, जो बैट्समैन है वो भी। और मैं तो कहता हूं बॉलरों के लिए खतरा है तो बैटिंग करना सीख लीजिए, बैटिंग की जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो बड़ी ही कमाल की सीरीज रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है सबका। तो अब देखना ये होगा आगे, इंडिया के 3 मैचों की ओडीआई सीरीज बाकी है श्रीलंका में, वो अभी खेली जानी बाकी है। अगर इन 3 मैचों की टी20 सीरीज में अगर हम देखें, काफी कमाल की परफॉर्मेंस रही है। अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तीसरे मैच में, तो वाशिंगटन सुंदर रहे, 2 विकेटें लिए, 25 रन बनाए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहे, मैन ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें तो वो सूर्य कुमार यादव रहे। 3 टी20 मैचों की सीरीज तो इंडिया ने जीत लिया, लेकिन अभी 3 ओडीआई बाकी हैं। कैप्टन रोहित शर्मा की वापसी है और गौतम गंभीर के साथ वो खेलेंगे पहली सीरीज। अगर देखा जाए तो नए कोच के साथ ये अभी 7 प्लान बनाने होंगे, अभी बहुत सारी प्लानिंग करनी होगी। 3 मैचों की सीरीज है, श्रीलंका है तो थोड़ा उतना टेंशन नहीं है, लेकिन अभी से बाउंडिंग बनानी पड़ेगी चीजों की, अभी से ही एक दूसरे का तालमेल मिलाना पड़ेगा। तो देखना ये होगा अगले 3 मैचेस में जो 2 अगस्त से खेला जाना है, वो सीरीज में गौतम गंभीर और कैप्टन रोहित शर्मा के प्लान्स कैसे होते हैं, किस प्लान के तहत उतरती है इस ओडीआई सीरीज में, देखना ये होगा। तो देखते रहिए अगले मैचेस।